गुड मॉर्निंग। 10th स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश, फर्स्ट फ्लाइट। लेसन हमारा चल रहा था द ब्लैक एरोप्लेन। हाफ लेसन हमने रीड किया कि एक पायलट ओल्ड डकोटा से फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। पहले मौसम साफ था, फिर मौसम बिगड़ गया और वेदर इतना बिगड़ा कि बादलों से पूरा आसमान काला हो गया। और आप जानते हैं कि सड़क और रेल यातायात आसमान में नहीं होता, उसका कंट्रोल ज़मीन से डायरेक्शन बताने के लिए, और आसमान साफ हो तभी हेलीकॉप्टर उड़ता है। लेकिन अब इसी तूफान में लेखक ने अपने विमान को उड़ाने का निश्चय किया और घर जाने का निश्चय किया, जबकि बताया गया कि सभी इंस्ट्रूमेंट जो दिशा निर्देश देते हैं, किसी भी गाड़ी में देखा होगा, स्पीड का अलग होता है, फ्यूल का अलग होता है, वो सब काम करना बंद हो गए। आगे क्या हुआ, उसने आसमान में एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग बट इट कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लाइट्स नहीं थी लेकिन वो उसके आगे उड़ान भर रहा था। आई कुड सी द पायलट फेस। लेखक कहता है कि मैंने पायलट के चेहरे को देखा, टर्न टुवार्ड्स मी, और वो मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, और मैं भी बड़ा खुश हुआ कि दूसरा विमान भी आसमान में है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ हिलाया और कहा कि आगे आते जाओ। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, मेरा पीछा करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता था कि मैं बादलों में गुम हो गया हूँ। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और मैंने सोचा कि वो इंसान मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उत्तर की ओर मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, डकोटा उस एरोप्लेन का नाम जो लेखक उड़ा रहा था। सो दैट इट वुड बी ईजियर दैट मी टू फॉलो हिम, उसके लिए आसान था उसका पीछा करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड। जिस प्रकार छोटा बच्चा एक आज्ञाकारी होता है, माता पिता या अध्यापक का कहना मानकर पीछे चलता है, इसी तरह वो भी पीछा चलना शुरू किया। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी। क्लाउड्स, आधे घंटे तक वो आसमान में उनके सामने था। नाउ देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल इन ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई 5 और 10 मिनट्स मोर। अब उसके पास इतना ही ईंधन था कि 5 और 10 मिनट तक वो हवाई जहाज उड़ सकता है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, एक बार फिर वो डर से कांप उठा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, तब नीचे आना शुरू किया। आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, उस तूफान को मैंने पीछा किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड, बादलों से बाहर आया। सा टू स्ट्रेट लाइन इन द लाइट्स इन फ्रॉम मी, तो सामने दो लाइटें सी। इट वाज रनवे, और ये जिस प्रकार विमान हेलीकॉप्टर उतरते हैं तो वो बस स्टैंड, हम बस वाला कहते हैं, रेलवे स्टेशन कहते हैं, रनवे होता है, एरोप्लेट हवाई अड्डा। एयरपोर्ट पर आई वॉज सेफ, मैं बिल्कुल सुरक्षित। आई टर्न टू लुक फॉर एम्प्टी, देयर वाज नथिंग देयर, लेकिन देखा कि एयरपोर्ट पे तो कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, और काला जो हवाई जहाज मुझे लेकर आया था वो कहीं चला गया। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं कहीं भी देख नहीं सका। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. कंट्रोल टावर के नज़दीक वो लेकर गया। आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमन, यानी कि उस कंट्रोल सेंटर में जो एक और थी उससे पूछा कि जो ब्लैक एरोप्लेन है वो कहाँ चला गया। लेसन के अंत में लेखक बताता है कि जब कंट्रोल रूम की लेडी ने कहा कि इस आसमान में तूफान आने के बाद आपके विमान के अलावा कोई विमान था ही नहीं, रनवे पे सिर्फ आपका विमान आया है, तो लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा विमान जो कहीं आसमान में नहीं था लेकिन उसको यहाँ उतार कर गया, तो ये एक मिस्ट्री है, रहस्य। जिस प्रकार लेंचो को भी धन किसके द्वारा भेजा गया, जबकि लेटर उसने भगवान को लिखा था, तो यहाँ भी ये कोई भगवान के फरिश्ते के द्वारा कोई ऐसा हवाई जहाज उसे अंतकरण में दिखाई दिया, जिसने रास्ता दिखाया, एयरपोर्ट पर लेकर आया। तो कहने का तात्पर्य कि मुसीबत, कठिनाइयों का जो सामना करता है साहस के साथ, वो सफल होता है। लेकिन ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से, साहस से उन कठिनाइयों का सामना करे तो इंसान बड़े से बड़े कार्य कर सकता है। मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए। यही पायलट
यहाँ पे कंट्रोल रूम का दृश्य, ऊपर आसमान घिरा हुआ, दूसरा ब्लैक एरोप्लेन देख रहे हैं। तो स्टोरी को पढ़ना बहुत ही इजी लेसन है और मैसेज ऑफ द लेसन इज़ दैट कि कितनी भी कठिनाइयाँ आए, जिस प्रकार आज आपके सामने कठिनाइयाँ हैं कि आपके प्रॉब्लम है, फेस टू फेस क्लासरूम स्टडी नहीं हो रही है, लेकिन आपने इसी पायलट की तरह जोखिम उठाना है और अपना घर पर कंप्लीट काम, चाहे वो लर्न करने का है, चाहे राइट करने का है, चाहे इम्प्रूव इन राइटिंग है, प्रॉपरली करना है। ओके, थैंक यू।